एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे पर दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। आप कहीं कहीं पे सुनते होंगे कि वहाँ पे जाओ, इतनी सैलरी, मान लो आपको 12,000 सैलरी मिलेगी, उसके बाद क्या प्लस में आपका पीएफ भी कटेगा। तो आपको समझ में नहीं आता होगा पीएफ होता क्या है। तो उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बात तो हम बात कर लेते हैं पीएफ। तो पीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है प्रोविडेंट फंड? इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। यह एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक प्रकार का अकाउंट होता है और यह है लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज से स्टार्ट हुआ कल ही बंद कर दिया जाए। ये बुढ़ापे के लिए होता है। जैसे आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, उसको बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मान लो यहाँ से इस अचानक उसकी नौकरी छूट जाती है। जैसे यहाँ पे एक बार क्या हुआ, अभी 2 साल पहले क्या हुआ था, अचानक कोरोना में लॉकडाउन लग गया। अब उसकी नौकरी मान लो बहुत लोगों की चली गई, तो बहुत लोग बेचारे क्या किए, भूखे मर गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जब आपको ज़रूरत पड़े बुढ़ापे के लिए, इन सब के लिए ये होता है। यह एक सिक्योर अकाउंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह रिस्क फ्री होता है, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं होती है और इसकी गारंटी सरकार लेती है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या फिर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से क्या होता है, कट के आ जाता है आपके खाते में, ठीक है। जो ये अकाउंट है इसमें आ जाता है और ये आपको तभी मिलेगा जब आप वहाँ से सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या होता है, ऑटोमेटिक कटता रहता है। और ये क्या एक सोशल सिक्योरिटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें कि टाइप ऑफ पीएफ, पीएफ कितने प्रकार के होते हैं। तो पीएफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीएफ यहाँ पे 2 प्रकार का दिया गया है। पीएफ जो है, एक मिनट, ये 2 प्रकार का दिया गया है। पहला जो दिया गया है वो दिया गया है ईपीएफ। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड मतलब ये होता है कि इसे कोई भी एम्प्लॉय, जैसे जो वर्कर होते हैं, जैसे वो चाहे सरकार का वर्कर हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का वर्कर हो, एक प्रकार से अगर एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या होता है, ईपीएफ होता है। और पीपीएफ जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब कोई भी आम आदमी इससे खुलवा सकता है। ये बैंक में खुल सकता है, पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ईपीएफ और पीएफ में अंतर क्या है। बात करें ईपीएफ, तो ईपीएफ मेरे प्यारे दोस्त ये आपका आया था 1952 में। कब आया था, 1952 में आया था। और ये कंपलसरी होता है, जो भी जॉब कर रहा है, पीबीटी मतलब प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, उसमें क्या होता है, ये कंपलसरी होता है, कटना ही कटना है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और ये जिम्मेदारी कंपनी की होती है। और ये कितना कटता है, तो आपकी सैलरी का 12% कटता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं सरकारी नौकरी कर रहे थे और उसके बाद रिटायर हुए, इतना पैसा एक साथ मिल गया, बताओ फ्री फंड का। तो भाई मेरे, वो फ्री फंड का नहीं मिलता है। जो आपकी सैलरी होती है उसमें से 12% कटता है और वो इकट्ठा होते 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 उसके बाद उसमें ब्याज भी लगता है और वो आपको इकट्ठा होके आपके रिटायरमेंट पे मिल जाता है, ठीक है। चलिए बात करें यहाँ पे, तो ये बात करें, ये होता है ईपीएफओ, मतलब एम्प्लॉई एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। श्रम मंत्रालय द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसको, इसकी देखरेख की जाती है। उसके बाद इसका जो ब्याज होता है ये 8 से 9% दिया जाता है। इस पे जो ब्याज दिया जाता है इस पे 8 से 9% दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जो आपका वित्त मंत्रालय है वो 3 माह पे, मतलब कितने पे आपको ध्यान में रखना है, 3 माह पे इसको घटा या बढ़ा भी सकता है। इस पर कोई वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करें ये मैच्योरिटी कब आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये सेवानिवृत्त के बाद मिलता है। और उसके बाद लिखा है पार्टियल विड्रॉ, मतलब आप इमरजेंसी में इसे कब निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए, जैसे आपके यहाँ कोई शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, मेडिकल का कोई काम आ गया, कोई बीमार पड़ गया, या फिर आपका बच्चा कोई एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है या कहीं पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपको पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं। या कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 5 साल तक जमा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये अगला यहाँ पे दिया है डेप्ट लायबिलिटी, एक मिनट, डेप्ट लायबिलिटी, मतलब यहाँ पे ये है कि आपने मान लो कर्ज ले रखा है, ठीक है, इस पे आपको कोई रिस्क नहीं है। क्या है कि अगर आपने कर्ज ले रखा है, मान लो आपने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, ठीक है। अब बैंक वाला आपसे कह रहा है कि भैया पैसा मेरा दो। आपने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, ना घर है ना ज़मीन है, मान लो आपके किसी दूसरे परिवार या सदस्य के ऊपर हो, तो वो ले तो सकता नहीं उनसे, आपसे ही लेगा। तो आपने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास ना घर है ना ज़मीन है, कुछ है नहीं, तो हम आपको देंगे क्या।
तो वो ये नहीं कह सकता कि आपके पीएफ में इतना रुपए हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए पड़े, मैं उसे काट लूँगा। वो उसे बिल्कुल भी नहीं काट सकता, या आपका सिक्योर रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, टैक्स फ्री है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि ये कह रहा है कि 1 पर्सन 1 अकाउंट, मतलब एक आदमी के लिए केवल एक ही अकाउंट क्या होता है, खुलता है। एक आदमी के लिए केवल एक अकाउंट खुलेगा। अब जैसे आप कहोगे सर मान लो कोई क्या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, मान लो अभी क्या टाटा में काम कर रहा है, टाटा में काम कर रहा है, ठीक है, टाटा में काम कर रहा है, फिर उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं पसंद आई, मैं जा रहा हूँ जियो में काम करने। अब जियो में काम करने चला गया या कहीं अलग चला गया उठ के, या किसी और कंपनी में चला गया, तो वो क्या होगा, अब कहोगे सर इसके लिए फिर क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, ये जाता तो एक ही अकाउंट में है, एक ही जगह पे तो जाता है। तो जहाँ पे ये जाता है, आपका जिस जगह पे ये जाता है, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, अभी आपको 12% टाटा से मिल रहा था ना, तो हम क्या करते हैं, अगर आपने टाटा को छोड़ दिया तो छोड़ दो, अब जियो में आ गए ना, तो अब जियो से 12% काट के आपके उसी खाते में जुड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है मोर देन लिमिट, मतलब अगर आप चाहो, अगर आप चाहते हो, मान लो आपके यहाँ कोई बाहरी इनकम भी है, आप बाहरी इनकम जैसे समझ लो आपका कोई बिजनेस चल रहा है, या आपके यहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा है, या कोई भी काम ऐसा है जो आपके यहाँ हो रहा है और आप वहाँ से अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा है 12% तो बुढ़ापा में कटने वाला है नहीं 12% में, तो क्या करते हैं कि अपनी सैलरी से और ज़्यादा बढ़ा के कटवाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो जब आप और ज़्यादा बढ़वा के कटवाते हैं तो वो हो जाता है जीपीएफ। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जीपीएफ मतलब जर्नल प्रोविडेंट फंड, मतलब जर्नल प्रोविडेंट फंड, ये सरकारी नौकरी वालों के लिए हो जाता है। क्या हो जाता है, जीपीएफ। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब हुआ जब आप 12% से ज़्यादा लेने लगेंगे तो उसको कहा जाएगा जीपीएफ, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो प्राइवेट कंपनी है, वो खुद कह रही है कि मेरे जो यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको बढ़ा के पीएफ दिया जाए, ऐसा नहीं कि मतलब वो 12%, मेरा मन कर रहा है मैं 15% दूंगा, ऐसा वो करे, तो उसको कहा जाता है बीपीएफ। मतलब बीपीएफ मतलब होता है बैलेंट्री होता है प्रोविडेंट फंड, बैलेंट्री प्रोविडेंट फंड, ये किसके लिए होता है, पीवीटी मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए होता है, ठीक है। चलो आगे बात करें पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये कह रहा है कि जो ये आया था 1968 में। कब आया था मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आया था 1968 में, और ये क्या है, ये ऑप्शनल है। पब्लिक से आप समझ सकते हो ना, इसे कोई भी खुलवा सकता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई आदमी चुने जाएंगे, कोई भी खुलवा सकता है, बस उसके पास क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल इनकम होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे एक शर्त रखी जाती है। बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये इंडिया का व्यक्ति ही खुलवा सकता है, ऐसा नहीं कि आप विदेश में कमाई कर रहे हो आके यहाँ पे जमा कर रहे हो, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता। ये यहाँ पे इंडिया का आदमी ही खुलवा सकता है। और ये आपका कहाँ पे खुलेगा, तो ये आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास या आपके घर में ही कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे जो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, उन्होंने क्या कर रखा होगा, अपना यहाँ पे क्या पीपीएफ खुलवा रखा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। ये क्या है, ये साल में आप 500 से लेकर 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो आपको ब्याज मिलता है वो 7 से 8% मिलता है। इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो 15 साल तक जमा किया जाता है, उसके बाद आपको ये वापस कर दिया जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, पार्टियल विड्रॉ, ये भी सेम उसी प्रकार से होता है। 5 साल पे आप निकलवा सकते हैं, 5 साल के पहले नहीं निकलवा सकते हैं। लेकिन कब, जब आपके यहाँ पे कोई इमरजेंसी पे, जैसे शादी, मेडिकल, एजुकेशन या कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए, तो उस पर आप ये निकलवा सकते हैं। बात करें अगला, तो ये कह रहा है डेब्ट लाइबिलिटी, मतलब इस पे भी आपको कहीं पे भी कर्जा लिए हैं तो इसको कोई आप मतलब कोई भी इसको नहीं ले सकता है, आप किसी भी तरीके से इसको कोई काट नहीं सकता है। यह टैक्स फ्री होता है। और यह क्या होता है, 1 पर्सन के लिए 1 अकाउंट होता है। पूरा सब कुछ सेम वही है, बस थोड़ा बहुत का अंतर आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पीएफ क्या होता है, और पीएफ के अंतर्गत ईपीएफ क्या होता है, और पीपीएफ क्या होता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि इसके बारे में जानें। अगला जो वीडियो आपका होगा वो होगा एनपीएस के ऊपर होगा, ठीक है।
एनपीएस के ऊपर बनाया जाएगा कि एनपीएस होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।